आत्माओं, सर्वप्रथम अपने आराध्य देव प्राणनाथ पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरण कमलों में असंख्य असंख्य बार कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। हमारा आत्माओं, जिनकी कृपा से ये परिवार, ये सत्संग और आप और हम सभी आज इस स्थान पर पधारे हैं। हमारा आत्माओं, श्री गुरु महाराज जी की आशीर्वाद से ही हम आज अपने इस मनुष्य जीवन के लक्ष्य को जान पाए हैं। तो आप सभी दिव्य आत्माओं से भी सभी को धन्यवाद है, जिन सभी ने इस स्थान पर हमारा आत्माओं, यहाँ पर बड़ी विकट स्थिति है, गाड़ी का साधन नहीं है, पैदल का है। तो आप सभी प्रेमियों ने शरीर से, तन मन से, धन से आप लोगों ने सेवा करी है और व्यवस्था करी है और लगन से आप लोगों ने अपना कर्तव्य निभाया है। तो उसके लिए भी श्री गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में आप लोगों के लिए विनती प्रार्थना और मेरी तरफ से आप सभी बंगान क्षेत्र के प्रेमियों को धन्यवाद कि आपने इस स्थान में बढ़ चढ़ करके सेवा की है। दिव्य आत्माओं, मनुष्य जीवन जो हमें मिला है, ये मिला तो इसीलिए मिला है, सिर्फ अपने लिए, अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने ऐश्वर्य के लिए और अपने ही जीने के लिए नहीं मिला है। दिव्य आत्माओं, आप सभी पर उन दिव्य महापुरुषों की कृपा है, पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की, जो आप लोगों ने इस मनुष्य जीवन में उस सत्य वस्तु को प्राप्त किया है। दिव्य आत्माओं, उस सत्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े देवता इस वस्तु के लिए तड़पे हैं हमारा आत्माओं। लेकिन हमें श्री गुरुदेव महाराज जी की कृपा से, पूज्य श्री नमो जी की कृपा से, जिन्होंने हमारे उत्तराखंड को, हमारे गांव को, हमारे इस उत्तराखंड के देश को उन्होंने विकास किया है। हमारा आत्मा, हमें जो अनेक प्रकार की दुखों में पड़े थे, नाना प्रकार की मान्यताओं की बेड़ी में बंधे थे, नाना प्रकार के हमारे अंदर जो भी संसार के जाल थे, सभी बेड़ियों को काट करके क्या किया पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव महाराज ने अपने त्याग तप से हम सबको एक उस परमात्मा के नाम पर लगाया, उस ईश्वर के नाम पर लगाया, जिसके जानने से, जिसके पाने से, जिसको अपने अंदर देखने से पूरा विश्व संसार एक हो जाता है। दिव्यात्मा जो अनेकों में सिर्फ एक है, हम सब एक ही है। हमें न कोई बड़ा है, न कोई छोटा है, न कोई ऊंचा है, न कोई नीचा है। हम सब उस एक परम पिता की संतान है। ऐसा ज्ञान पूज्य श्री नमो जी ने हमें दिया है कि उस अनेक से तुम एक हो। जब हम एक ही है तो क्या हमारे अंदर किस प्रकार के भाव होने, हमारा आत्मा तो सब एक ही है। जो हमारा पड़ोसी है वो भी हम ही है, जो हम है वो भी हम ही है। दिव्य आत्माओं, ऐसे अमूल्य ज्ञान, ऐसी अमूल्य शक्ति, ऐसे महापुरुष इस धरती में आते हैं मनुष्य जीवन को सुख करने के लिए। जब जब इस धरती में अज्ञान अंधकार बढ़ा है, तब तब ऐसे दिव्य रतन इस धरती पे हमारा आत्मा आए हैं और हमारे अज्ञान अंधकार को दूर किया है। हमारी जो 84 लाखों की बेड़ियां थी, 84 लाखों के दुखों से हम जन्म मरण में भटक रहे थे, उन महापुरुषों ने सब काट करके उस परमात्मा के धाम पर पहुंचाया है। हमारा आत्मा
तो मेरी सभी प्रेमियों से, सभी भक्तों से निवेदन विनती है, दिव्य आत्माओं, जो पूज्य श्री नमो जी ने वो आत्मा ज्ञान, वो ब्रह्म ज्ञान हमें दिया है, उसे हम जानने का प्रयास करें, हमारा आत्मा अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करे। अगर हमने उस सच्चे आनंद को, सच्चे ज्ञान को अगर अपने जीवन में पा लिया दिव्य आत्मा, तो हमें किसी भी चीज की संसार में आवश्यकता नहीं है। कोई भी हमें इस संसार में विचलित नहीं कर सकता, कोई भी हमें इस संसार में दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि उस सत वस्तु में वो शक्ति है, उस सत ज्ञान में वो शक्ति है, उस सत आनंद में वो शक्ति है, जो इस संसार के किसी भी सुखों में नहीं है, इस संसार के किसी भी धन में नहीं है। परिवार में सुख नहीं है, धन में सुख नहीं है, संसार में सुख नहीं है। दिव्य आत्मा सच्चा सुख क्या है, सच्चा आनंद क्या है? जिसने अपने सच्चे आनंद को पा लिया है, उसके लिए सारे बाहर के सुख सुविधा, बाहर के आनंद फीके हैं। तो जब तक हम बाहरी खोज करेंगे दिव्यात्मा, हमारे महापुरुषों ने नहीं कहा कि तुम घर छोड़ो, परिवार छोड़ो, या तुम जो है संत बन जाओ, या फिर तुम कहीं गुफा में बैठ जाओ, या फिर अपना कर्तव्य छोड़ दो। नहीं, अपना कर्तव्य निभाते हुए, अपने घर परिवार को देखते हुए, अपने परिवार को भरपूर प्रेम देते हुए और अपने सच्चाई से जो कुछ आप करते हैं, जो कुछ कमाते हैं, उससे अपना परिवार का पालन पोषण करे। जो मनुष्य अपना कर्तव्य नहीं निभाता वो भी कायर होता है, क्योंकि सत्संग का मतलब ये नहीं है कि हमको घर त्यागना है, परिवार त्यागना है। सत्संग तो जिस स्थिति में हम है, परिवार में है तब भी आनंद है, अगर हम परिवार में नहीं है, हम गृहस्थी त्याग है तब भी आनंद। दिव्यात्मा जितना परिवार में अच्छे से भजन होता है उतना अकेला आदमी नहीं कर पाता, क्योंकि जब हर प्रकार के दुख, हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार की झंझट मनुष्य के पास रहती है, तभी उसका विवेक बुद्धि जागता है। जब तक मनुष्य को ठोकर नहीं लगती तब तक उसके अंदर बुद्धि विवेक नहीं जागता, वो पक्का नहीं होता, वो कच्चा ही रहता है। जैसे कुम्हार मिट्टी का घड़ा बनाता है, जब तक उसे आग में नहीं फूंकेगा, जब तक सोने को नहीं बना पाता, जब तक उसको आग में नहीं फूंकेंगे और उसको जला करके जब निकालेंगे तभी वो आकार सुंदर बनेगा, तब उसको किसी प्रकार का भी आकार दे दो। तो हमारा जो है मिट्टी का घड़ा है, ये पंच भौतिक शरीर, क्या ये शरीर क्या बहुत कीमती है? क्या बहुत आप लोगों के लिए ये चलने वाला है? तो ये मिट्टी का घड़ा जब तक तपाया नहीं है तब तक ये कच्चा है, जब तक इसमें ठोकरें नहीं लगी। जब ठोकरें लगेगी तभी आप लोग माया से दूर होंगे, तभी आप लोगों के अंदर पक्का ज्ञान जागेगा, पक्का आनंद जागेगा। दिव्य आत्मा हो, कोई भी मनुष्य हो, मैं हो, तुम हो, कोई भी हो, जब तक मनुष्य के अंदर बाहर ऊपर नीचे चारों तरफ सुख सुविधा है, आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है, किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं है, किसी की प्रकार की कोई झंझट नहीं है, तब तक क्यों मनुष्य का विवेक जागेगा? तब तक क्यों मनुष्य उस परमात्मा का भजन करेगा? हमारा आत्मा मनुष्य तभी अच्छे मार्ग पर चलता है जब खूब ठोकरें खाता है और खूब झंझटों में रहता है, वही अच्छा भजन कर पाता है। ये मेरा अनुभव है, ये मैं कहीं से पढ़ी बातें, कहीं से सुनी सुनाई बातें नहीं है। हम जितनी ठोकरें खाएंगे, हमारी माताएं कितनी ठोकरें खाती है, कितनी मेहनत करती है, कितना परिश्रम करती है, कितना घर गृहस्थी के लिए अपना जीवन लगा देती है, लास्ट टाइम तक अपना जीवन परिश्रम में बिता देती है। तो उनके अंदर उतनी शक्ति रहती है, उतनी ताकत रहती है, उतनी वो बलशाली रहती है, उनके वो जो
माताएं हैं वो शक्ति है, लक्ष्मी है, दुर्गा है, दिव्यात्मा। हमारी माताएं कोई कमजोर नहीं है, हमारी माताएं कोई बलहीन नहीं है, वो बहुत बलवान है। क्योंकि जिसने गृहस्थी की झंझट संभाली है, जिसने बच्चे पैदा किए हैं, जिसने घर परिवार संभाला है, उसको हर प्रकार का अनुभव होता है, हर प्रकार का ज्ञान होता है। तो जब हम सत्संग में आते हैं तो हमें नहीं सोचना चाहिए कि हमें किसी भी प्रकार की कोई दुख ना हो, किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ ना हो। दिव्य आत्मा हो, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। अगर सुख में सुमरन करे तो दुख काई का होए। अगर हम सुख से ही सुमरन शुरू कर दे, ध्यान शुरू कर दे, परमात्मा का भजन शुरू कर दे, तो फिर दुख काई का होगा। हमारा आत्मा जब दुख की इंतजारी करते हैं, दुख को जाके करते हैं, दुख को निमंत्रण देते हैं, तो फिर जब अशुभ सोचेंगे तो अशुभ ही होगा। हमारा आत्मा मनुष्य कहता है कि मैं क्यों अभी भजन करूं, मेरी अभी क्या उम्र है, अभी तो मौज मस्ती करूंगा, खूब खाऊंगा पीऊंगा, जब बुढ़ापा आएगा तब देखी जाएगा। हमारा आत्मा यही तो मनुष्य की गलत सोच है। जब आपका बुढ़ापा आ जाता है, हमारा आत्मा आछे दिन पाछे गए किरण गुरु से, पाछे फिर पछताएगा जब चिड़िया चुन गए खेत। जब आपकी हर प्रकार की इंद्रिया शीतल हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, आपका कुछ भी इस लायक नहीं रहेगा कि आपका जीवन परमार्थ लायक रहेगा, सेवा लायक रहेगा, ज्ञान के लायक रहेगा, ध्यान के लायक रहेगा, तो फिर काहे का भजन। हमारा आत्मा फिर तो इस शरीर का ही भजन होना है। शरीर से ही हम परेशान है तो हम क्या भजन कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं हमारा आत्मा भजन की कोई उम्र नहीं होती है। जब उस परमात्मा की कृपा, उसका आशीर्वाद आप पर होता है। देखो ये वस्तु सहज से भी नहीं मिलती है। कहते हैं जब हमारे करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, करोड़ों जन्मों के एक दो जन्म नहीं, तभी हमें उस परमात्मा के दर्शन होते हैं, सत्संग मिलता है, उस परम पिता की कृपा होती है। और जब तक उसकी कृपा नहीं होती तब तक हमें सत्संग भी नहीं मिलता, ये सत वस्तु भी नहीं मिलती। आपने सुना होगा कि हमारे ऋषि मुनि हजारों सालों से, लाखों वर्षों तक तपस्या में बैठे हैं, एक आसन में बैठे हैं। कोई ठंडों के टाइम पर एक टांग पर खड़े हैं, सर्दी में गंगा जी में किसी ने अपना जीवन तपस्या में लगा करके पूरा शरीर दीमक से भर गया है, मिट्टी से भर गया है, पूरा शरीर का रंग रूप मिट गया है उस परमात्मा को पाने के लिए, उस ईश्वर को पाने के लिए। हमारा आत्मा लेकिन कहते हैं कि जब तक गुरु कृपा नहीं होगी, उस परमात्मा की कृपा नहीं होगी, तब तक तुम कुछ कर लो, तीर्थ कर लो, व्रत कर लो, यज्ञ कर लो, हवन कर लो, पूजा कर लो, पाठ कर लो, सिर नीचे कर लो, टांग ऊपर कर लो, तब तक कुछ नहीं दिव्य आत्मा होने वाला। जिस दिन हमारे सौभाग्य जाग जाते हैं और गुरु कृपा हो जाते हैं, उस दिन हमारा जीवन धन्य धन्य और कृत्य कृत्य हो जाता है। तो मैं कहती हूँ कि अपने जीवन को धन्य धन्य बना दो, कृत्य कृत्य बना दो। क्योंकि ये जो मनुष्य जीवन जितना अच्छा लगता है, ये संसार की जो माया जितनी अच्छी लगती है, जिसके लिए हम सोचते हैं कि ये हमारा है, इसका सुख हम भोगेंगे, इसका आनंद हम पाएंगे, लेकिन ये है सपन। हमारा आत्मा सच्चाई ये है कि ये है सपन। जब आपका ये मनुष्य शरीर है यही अपना नहीं है, तो इस संसार की माया का क्या मतलब है। ये खूब कमाओ, खूब अपने परिवार को खुशी दो, अपनी पत्नी को प्यार से रखो, अपने पति को प्यार से रखो, अपने बच्चों को प्यार से रखो, लेकिन उस सत वस्तु को मत भूलो। उसको याद रखो कि मैं इस संसार में आया हूँ तो यहाँ फंसने के लिए नहीं आया।
मैं बहुत कीमती चीज हूँ, मुझे और कुछ करना है। ये नहीं कि आया, खाया, पिया और सोया और इस संसार के सुख भोगे, आनंद भोगा और मर गया। दिव्य आत्मा, यही जीवन नहीं है, इसीलिए जीवन नहीं मिला। मनुष्य जीवन बहुत कीमती है। इस कीमती वस्तु का फायदा उठाओ, जितना उठा सकते अपने जीवन को सुंदर और सुखी और आनंदमय बनाओ। दिव्य आत्मा, अगर हमारे गांव में, हमारे परिवार में, हमारे देश में, हम गांव में रहते हैं तो कितने प्रकार के दुखी लोग रहते हैं, कितने प्रकार के परेशान लोग रहते हैं, कितने प्रकार के नंगे भूखे रोगी रहते हैं। तो अगर हम गुरुमुख है, अगर हम अपने को कहते हैं कि भाई हम सत्संग करते हैं, तो दिव्य आत्मा उनकी सेवा करो, इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं है। महापुरुषों ने क्या कहा? उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम हमारी पूजा करो, हमारी सेवा करो, या तुम हमें कुछ दो, या अपना घर मकान, अपना संपत्ति, या अपना ऐशो आराम, अपना कुछ भी तुम से अगर हमारे महापुरुषों ने मांगा है तो कहो। हमारा आत्मा, जो महापुरुष होता है वो कभी अपने को नहीं कहता, गुरु नहीं कहता, वो कभी तुम्हारी संपत्ति को नहीं मांगता, उसे तुम्हारी संपत्ति की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि जो परमात्मा पूरे विश्व को देता है हम उसको क्या दे सकते हैं? आप कहो, जो पूरे विश्व को खचाखच करता है तो हम और क्या दे सकते उसे? जो पूरे विश्व का दाता है, पूरे विश्व का पालनहार है, पूरे विश्व का रक्षक है, हम उसे क्या दे सकते हैं? हम तो भिखारी है, जन्म जन्म के भिखारी है और सदा भिखारी रहेंगे उस परमात्मा से मांगने के लिए। हमें वही देता है और हम सदा उसके आगे मांगते हैं। हमारा आत्माओं, हम देने वाले कोई नहीं हो गए। तो अगर गुरु महाराज परमात्मा ने तुम्हें इस लायक बनाया है, तुम्हारे पास अगर 2 पैसे है, तुम समर्थवान हो, तो दिव्य आत्माओं जरूर नंगे भूखे की सेवा करो, दुखी की सेवा करो। दिव्य आत्माओं, तुम कहीं पर भी सेवा करो, अवश्य नहीं कि तुम आश्रमी में आके, आश्रम में भी अगर किसी के पास हाथ पांव है वो अपने आप कमा के खा सकता है, मेहनत कर सकता है, मेहनत करके कोई नहीं मरता। हमारा आत्माओं, हमारे बुजुर्ग, हमारे महापुरुष क्या कहते हैं? मेहनत कर ले तो फल निष्फल नहीं होगा। अगर अपने भाग्य के लिए ऐसे ही रोएगा, दोष ईश्वर को लगाएगा कि मुझे कुछ नहीं दिया, मुझे कुछ नहीं मिला, मैं तो सदा दुखी हूँ, सत्संग भी इतनी सालों से कर रहा लेकिन मिला क्या? हमारा आत्मा, क्या मेहनत की थी? क्या आपने तन मन धन से मेहनत की है, प्रयास किया था? अगर किया है तो निष्फल नहीं जाएगा। परमात्मा के घर देर है, अनेर नहीं है। दिव्य आत्माओं, ये पूर्ण विश्वास गुरु चरणों में रखना चाहिए कि उसके घर देर है, अनेर नहीं है। तो मेरी आप लोगों से विनती है, आपके शहर में, आपके गांव में, आपके देश में कहीं पर भी अगर बेसहारा है तो उनकी सेवा करो। किसी को, अगर आप सत्संगी हो तो किसी को नाजायज सताओ मत। दिव्य आत्माओं, देखो, अगर आप किसी को गोली मार देंगे तो उसकी चोट इतनी नहीं लगेगी, एक झटके में बेचारा मर जाएगा। लेकिन अगर आप इस मुख से, ये जो आपका मुंह है, इससे कड़वा रोज किसी को बोलेंगे, किसी को सताएंगे, किसी को तड़पाएंगे, तो इससे बड़ा पाप आप लोगों के लिए कुछ नहीं है। दिव्य आत्मा, इससे बड़ा इस पाप को आपको कई जन्म तक भोगना पड़ सकता है। दिव्य आत्मा, क्योंकि हमने एक सच्ची आत्मा को, दुखी आत्मा को रुलाया है, तड़पाया है। तो इन हाथों से प्रयास करो कि इन हाथों से कुल परमार्थ हो, कुल पर सेवा हो। जितना हो सके हमारे मनुष्य जीवन से सबको खुशियां मिले, आनंद मिले। दिव्य आत्माओं, हम आनंद के भंडार है, जितना चाहे उस आनंद को लुटा दो, दूसरों के लिए भी, अपने अंदर भी भर दो। दिव्य आत्मा, हमारे अंदर इतना प्रेम है, जितना चाहे तुम बांट डालो, पूरे विश्व को बांटो। किसी को कड़वा मत बोलो, किसी को दुखी मत करो, किसी को गाली मत दो। दिव्य आत्मा, अपने परिवार में एकता, प्रेम, शांति
तभी उस परिवार में स्वर्ग होता है। कहते हैं जिस परिवार में कलेश होता है, जिस परिवार में झगड़ा होता है, जहाँ एक दूसरे की 24 घंटे टक्कर होती है, तो वहाँ क्या होता है? वहाँ सदा यमराज का वास होता है। दिव्यात्मा उस परिवार की बलिहार कभी नहीं होती है। तो आप लोग तो भाग्यशाली है। गुरु महाराज जी का ज्ञान रूपी दीपक आपके घरों में जला है। आप लोगों का घर तो सदा के लिए हमारे गुरु महाराज ने स्वर्ग बना दिया, आनंदमय बना दिया, सुखी बना दिए। आप तो हर प्रकार की झंझटों से दूर हो गए, हर प्रकार की मान्यताओं से दूर हो गए। जो हम और हमारे बच्चे शराब पी के जगह जगह पड़े रहते थे, उन चीजों से छूट गए। जो जीव हत्या करते थे, दूसरे की गर्दन काट के और जीवों को हत्या करके अपने शरीर को बढ़ाते थे, वो भी गुरु महाराज जी की कृपा से छूट गया। कितनी बड़ी कृपा है, कितना बड़ा आशीर्वाद है उन महापुरुषों का, जिन्होंने हमें सचमुच मनुष्य बनाया है। मनुष्य दिव्य आत्माओं, इससे नहीं होता है कि हमें हाथ पांव आंखें और ये सुंदर तन मिला है। नहीं, ये सुंदर तन तभी शोभा देता है जब इस सुंदर तन से हम काम भी सुंदर करेंगे और सब कुछ इस शरीर से ऐसा करेंगे कि संसार के प्रेरणा बन जाए। इस संसार के लिए आप एक ऐसा उदाहरण बन जाए कि कोई भी आपका नाम लेके, कोई भी आपके नाम से सुख पाएगा। दिव्य आत्मा, जितने भी हमारे महापुरुष, जितने भी हमारे भले मनुष्य होते हैं, तो उनके नाम से, उनकी बातों से, उनने जो अपने जीवन में किया है, तो उनके चरित्र से हमें भी सुख मिलता है। तो ऐसा ही अपना जीवन बनाओ। ऐसा मत बनाओ कि सभी गांव के लोग बोलेंगे कि कब मरेगा, इसने पूरे गांव को दुखी कर दिया, कब मरेगा। और जिस दिन मरेगा उस दिन कहेंगे ठीक हुआ, बढ़िया हुआ, परेशान करा था, कम से कम मर तो गया। तो ऐसे काम मत करो दिव्य आत्माओं, ऐसे काम करो कि आप सबके हृदय में छा जाओ। आप सबके लिए जिएंगे तो आप सबके ही है। पूरा परिवार आपका कुटुंब है और आप सबके हैं। और आप दिव्य आत्माओं, तब इस मनुष्य जीवन का सच्चा सुख आप लोग उठा सकते हैं। अब मैं आप लोगों को भजन सुनाती हूँ, आप सभी सुने, गाएं, नाचे, कूदे हमारा आत्माओं। पर जो भी नाचेगा अपने स्थान से इधर उधर नहीं, किसी को भी चोट नहीं लगने से हमारा आत्माओं। छोटे बच्चे हैं, बूढ़े माताएं हैं। गुरु महाराज ने एक एक शब्द पर, हर शब्द पर ये दिव्य शब्द, ये दिव्य ज्ञान, अद्भुत ज्ञान हमारे जीवन के लिए आज शरीर से चाहे हमारे बीच नहीं है, लेकिन कौन कहता है नहीं है? हमारे महापुरुष अजर अमर है, अविनाशी है, वो सदा रहने वाले हैं। वो कहीं ना आते हैं ना कहीं जाते हैं। कमी तो हम पर है। कमी किस पर है? हम पर है, क्योंकि हमारे अंदर उतना त्यागी नहीं है, उतनी भक्ति नहीं है, उतना ज्ञान ही नहीं है, उतना हमने जानने की कोशिश ही नहीं करी है कि गुरु महाराज के दर्शन कैसे होते हैं, गुरु महाराज कैसे दिखते हैं, उनका अनुभव जीवन में कैसा होता है, तो उसका तौर तरीका हमें कैसा करना है। तो गुरु महाराज तो हर समय हमारे अंदर है, हमारे हृदय में। जो बोल रहे हैं वो कौन है? किसकी ताकत है क्या किसी की ताकत? हम और तुम, हमारी कोई ताकत नहीं है। वो सब हमारा गुरु ही है, जो बोल रहा है, जो देख रहा है, जो सुन रहा है। तो वो गुरु महाराज कहते हैं, जो वस्तु हमने तुम्हें दी है, जो साधन गुरु महाराज ने हमें दिया है, एक भौतिक शरीर दिया है, इसमें सभी प्रकार की इंद्रियां दी है, आँख दिए हैं दीन दुखियों की सेवा करने के लिए, आँख दिए हैं सबको एक रूप देखने के लिए, पाँव दिए हैं परमार्थ में चलने के लिए। तो गुरु महाराज को
जैसे ये शरीर उस परमात्मा ने हमें दिया है, हमने अगर इसमें धर्म के कार्य कर लिए हैं तो ज्यों का त्यों उस परम पिता को हमें वापस भी तो करना है। ये तो नाशवान शरीर है, आज है कल नहीं है, जो आया सो जाएगा। राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंदे जंजीर। दिव्यात्माओं, ये तो निश्चित है, जो आएगा उसको जाना अवश्य है, लेकिन जाने में और आने में फर्क है। जिसने उस गुरु महाराज की भक्ति को जाना, उसको पाया, उसको उस परम पिता परमात्मा के विमान में बैठ के सदा सदा के लिए शुद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाता है। लेकिन जिसने इस दुनिया में सिर्फ अपनी दुनियादारी, अपना संसारिक धंधे को कीमत दी है, तो 84 लाख में पड़ा है। हमारा आत्माओं, कितना अच्छा मौका है, कितना सुंदर मौका है जो मनुष्य जन्म मिला है। अगर हम इस मनुष्य जन्म से कुछ नहीं कर पाते तो क्या हमसे अच्छे पशु नहीं है? आप इतना तो विचार कर सकते हैं, आप भी तो विवेकशाली मनुष्य है, इतना तो सोच सकते हैं। जब हम मनुष्य होके मनुष्य का काम नहीं कर पाते तो क्या हमसे अच्छे पशु नहीं है? जो हमने अपने स्वार्थ के लिए बंधे हैं, जो हमने काम के लिए बंधे हैं, अपने स्वार्थ उनसे पूरा करते हैं। दिव्य आत्माओं, तो मनुष्य से बड़ा पापी तो इस संसार में कोई भी नहीं है। क्योंकि जो पशु है वो गौ तो हमें दूध भी देती है, हम तो उसको घास फूस खिलाते हैं, जूठा फूटा दबड़ा कुछ भी खिलाते हैं। लेकिन मनुष्य 36 प्रकार के पकवान खाता है, हर प्रकार के सुख भोगता है, सुंदर पहनता है, सुंदर रहता है, फिर भी अच्छे काम नहीं करता। तो हमसे अच्छे पशु है जिनका जीवन हमारे लिए लगा है, दूसरे के लिए लगा है। तो मनुष्य जीवन का क्या मतलब है? दिव्य आत्माओं, तो पूज्य श्री नमन जी क्या कहते थे? तुम ही मनुष्य हो और तुम ही राक्षस हो, तुम ही देवता हो। हमारा आत्मा हो, जैसे हमारे इस गांव में, इलाके में या परिवार में या इस उत्तराखंड में कहते हैं कि देवता लग गया है, देवता ने खा लिया है, देवता का ऐसा दोष लगा है, तैसा दोष लगा है। तो क्या हम कभी अपने कर्मों के दोष को देखा है? क्या हमने ऐसा कभी सोचा है कि ये परमात्मा, क्या हमने कितनों का दिल दुखाया होगा, कितनों को हमने दुख दिया होगा, कितनों को हमने सताया होगा, तो हमें वो दुख तो मिलने ही है। लेकिन नहीं, हम भी तो बहुत चालाक है, हम तो डायरेक्ट परमात्मा को दोष लगाते हैं कि हमने तो कुछ भी पाप नहीं करा था, हमने तो भला ही भला करा था, फिर भी हमें इतना बड़ा दुख क्यों मिलता है? नहीं दिव्य आत्माओं, मनुष्य गलतियों का पुतला है, न जाने कितने जन्मों से गलतियां कर रहा है, उसे पता ही नहीं चलता। जिस दिन पता चलेगा उस दिन तो आपसे बड़ा देवता कोई नहीं है। आप ही लोग तो देवता हो, क्या अलग से कोई भगवान है? क्या अलग से कोई देवी देवता है? क्या देवी देवता किसने बनाया? ये भी तो सोचो आप लोग, ये भी तो विवेक करो आप लोग, ये भी तो आप लोग गहराई से सोचो कि हमारे जो देवी देवता है तो किसने बनाए हैं? मनुष्य ने बनाए हैं। दिव्यात्माओं, जितनी भी सृष्टि में रचना की है किसने की है? मनुष्य ने की। हमारा आत्माओं, आजकल जितना भी फैसिलिटी का जमाना है, जितनी भी तरक्कियां है, जितनी भी फैक्ट्रियां है, जितने भी मशीनरी है, किसने किया है? मनुष्य ने किया है। तो हम तो कहते हैं कि मनुष्य से बड़ा देवता तो भाई इस संसार में कोई भी नहीं है, और मनुष्य से बड़ा देवता न कोई हो सकता है, क्योंकि एक मनुष्य ही ऐसा है जो अपने कर्मों से सब कुछ कर सकता है। उसने तो देवता भी बना डाला है जिसको हजारों लोग पूज रहे हैं। अरे जिसने बनाया है वो भी पूज रहा है, उसको भी विवेक बुद्धि नहीं है, उसकी भी अकल नहीं है कि ये तो मैंने बनाया था, ये मेरी क्या रक्षा करेगा? इससे बड़ा रक्षक तो मैं खुद ही हूँ। मैं तो सबकी रक्षा कर सकता हूँ। जब मैं ऐसे ऐसे देवता बना सकता हूँ, हवाई जहाज बना सकता हूँ जो आसमान में उड़ता है। हमारा आत्मा हर प्रकार की मशीन
बना सकता हूँ तो क्या मेरे से बड़ा देवता कौन है? नहीं। फिर भी ऐसा विवेक है कि वही खोपड़ी रगड़ने चले जाएगा, वही बार बार खोपड़ी रगड़ेगा और कहेगा नहीं, अपनी कीमत नहीं समझेगा, अपनी कीमत को रात दिन गिरा रहा है, अपने महत्व को गिरा रहा है। अगर जिस दिन समझ में आए तो तुमसे बड़ा देवता कोई नहीं है, तुम ही तो सबसे बड़ा देवता हो, क्योंकि तुम ही तो हर प्रकार के सुख दुनिया को दे सकते, हर प्रकार की चीज तुम बना सकते, हर प्रकार की तरक्की तुम कर सकते हैं, हर प्रकार का तुम्हारे अंदर विवेक बुद्धि है, हर प्रकार का दिव्यात्माओं। जब इस सत्संग का आयोजन किया तो आप लोगों ने मेहनत की है, आप लोगों ने धन के एकत्रित किया है, तन भी लगाया है, नीचे चढ़ाई से इतने भांडे बर्तन बिस्तरा दरिया भी ढोई है, तो क्या आप माने क्या कि और ही कोई आ गया है? नहीं, आप ही तो मानो, आप ही तो उस देवता को गांव में ढो ढो के ले जाते हो। कौन ले जाता? आप मुझे बताओ। हमारा भी तो इधर जन्मभूमि है, थोड़ा थोड़ा मुझे भी पता है कि आप ही लोग तो चार कंधे में ढो के ले जाते हो, तो कौन माने? आप बताओ। जो असमर्थ है, जो आपके सहारे पर है, क्या वो माने कि आप मानो? आप बताओ। इतना मनुष्य अपने विवेक बुद्धि को कैसा गिरा सकता है कि जिसको सहारा मैंने दे रखा है, जिसका सहारा मैं हूँ, वो क्या मेरा सहारा बनेगा? वो क्या मेरी रक्षा करेंगे? कबीरदास जी क्या कहते हैं? चेतन देव की सेवा करो, नर जन्म सफल हो जाए तुम्हारो। जो चेतन देव है, जो देख सकता, सुन सकता, खा सकता, बोल सकता है, उसकी सेवा करो। अगर जन्म सफल करना है, जन्म को पार लगाना है, अगर नहीं लगाना है तो फिर ऐसे अज्ञान अंधकार में बेकार डूब जाओ। हमारा आत्मा अपना जन्म खत्म कर दो। क्या आपके पास गारंटी है कि आपको दोबारा जन्म मिले या नहीं मिले? क्या आपके पास प्रमाण पत्र है? भगवान ने दे रखा कि हमें दोबारा भी मनुष्य जन्म मिलेगा? नहीं मिलेगा दिव्य आत्माओं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। जब तक मनुष्य के उद्देश्य को हम नहीं समझेंगे, इस मनुष्य के लक्ष्य को नहीं समझेंगे, हमारा आत्मा, तब तक ये नहीं मिलेगा। अगर मिला है गुरु महाराज की कृपा से तो इसकी तरक्की करो, इसको सुंदर और सफल बनाओ। दिव्य आत्माओं, इसको बेकार मत करो, बेकार फालतू की चीजों में समय बर्बाद मत करो। समय उस चीज में लगाओ जिसमें आपका विकास होगा, जिसमें आपका कल्याण होगा। हमारा आत्माओं, सोने की शोभा तभी बढ़ती है जब उसको सोनार कूटता है, तपाता है, जलाता है, पीटता है, तभी वो कई प्रकार के शोभा में, स्त्री के श्रृंगार में काम आता है। दिव्यात्माओं, तो अगर हम भी इस गुरु भक्ति में तपेंगे, जलेंगे, कई प्रकार की परीक्षा गुरु भक्तों की हुई है, कई प्रकार की दिक्कत गुरु भक्तों को आई है, लेकिन जो गुरुमुख होता है, गुरु भक्त होता है, उसको कोई नहीं ला सकता। इस संसार में उसका कोई बाल बंखा नहीं कर सकता है। हमारा आत्माओं, जिसके अंदर गुरु भक्ति होती है वो एक अकेला और हजारों लोग अकेला, उसके अंदर डर भय तो होता ही नहीं है, क्योंकि उसका डर भय, उसका सब कुछ गुरु चरणों में चढ़ चुका है। वो सदा अपने को निर्भय अजर हमारा आत्मा मानता है। अब शरीर को कोई चाहे जलाए, चाहे मार डाले, चाहे जला डाले, कुछ भी कर डाले, जो उसके अंदर अजर हमारा आत्मा है वो उसमें जीता है, उसमें रहता है, उसमें अपने आनंद पूर्वक अपने जीवन को बिताता है। तो हमारा आत्मा हो, हमें भी आप लोगों से यही कहना है कि जो झूठी मान्यता है आप लोगों की, उन्हें त्याग दो। दिव्य आत्माओं, हमारे देवता कौन है? मैं आपको बताऊं कि हमारे देवता कौन है। सबसे पहला देवता तो हमारे घर में माता पिता है, जो हमारे गुरु से भी बड़े हैं, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने कहा था कि पहले घर में तुम्हारा तीर्थ गुरु माता पिता है। सबसे बड़ा तीर्थ हमारे घर में बैठा है और तुम 4 धाम को चले हैं। हमारा आत्माओं, माता पिता घर में रो रहे और तुम 4 धाम यात्रा कर रहे हैं,
कि हमने 4 धाम यात्रा करी है, हमने अपने सारे पाप धुल के लाए हैं। तो क्या इतना पता है कि बूढ़े माँ बाप तो घर में रो रहे हैं, उनकी तो कभी सेवा नहीं करी, उनकी तो कभी आपने परिक्रमा नहीं करी है, उनके लिए तो आपके पास समय नहीं है, उनके लिए तो आप कभी भी भला नहीं सोचा, और आप 4 धाम की यात्रा करके आ गए, दान पुण्य करके आ गए, और बड़े बड़े लंगर कर दिए, बड़े बड़े भंडारे कर दिए, बड़ा बड़ा दान आपने आश्रम को दे दिए, धर्मशालों को दे दिए, नंगे भूखे गूंगों को दे दिए। तो मैं कहती हूँ, जब तक आपका बुजुर्ग घर में रोता है, दुखी है, तब तक आपका दान पुण्य सब बेकार है। दिव्य आत्माओं, सुबह उठ के अपने माता पिता को प्रणाम करो, उनकी सेवा करो, उनकी जरूरतों को पूरा करो। उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, अब तुम्हारा कर्तव्य बनता है उनकी खुशियों का ध्यान रखो, उनको किसी भी प्रकार से कोई दुख नहीं हो। हमारा आत्माओं, जब हमारा बचपना होता है तो कैसा होता है, तो आप ये समझो कि ये जो बुढ़ापा होता है वो फिर बचपना की तरह हो जाता है। दिव्य आत्माओं, तो उन माता पिता को संभालो। हमारा आत्माओं, अगर 4 धाम की यात्रा करनी है तो उन्हीं की परिक्रमा कर लो, तो आपका कल्याण हो जाएगा। उससे बाद कहा गुरु महाराज ने, उससे बाद गुरु है, माता पिता के बाद गुरु है हमारा आत्मा, जिन्होंने हमारा हर प्रकार का ठेका लिया है, हमारा कल्याण का ठेका लिया, हमारे मनुष्य जीवन के उद्धार का ठेका लिया है। अब गुरु कैसा होना चाहिए, तो हम पर भी तो विवेक बुद्धि होना चाहिए। गुरु गुरु के सब विश्व पुकारे, गुरु सो ही जो भरम निवारे। जिसके अंदर भरम को दूर करने की शक्ति नहीं है, आपके अंदर ज्ञान को जगाने की शक्ति नहीं है, उस ज्ञान रूपी दीपक को प्रज्वलित नहीं करा है, वो कोई गुरु नहीं हो। हमारा आत्मा जब कहा पानी पियो छान कर, गुरु करो जान कर, हमारा आत्मा तो गुरु गुरु तो आजकल इस संसार में गली गली घर घर सभी गुरु है, सभी ज्ञानी है, सभी परिवर्ता है। हमारा आत्मा और हमें कौन सा गुरु चाहिए, जो हमारा गुरु कैसा होना चाहिए, वो हमारे अंदर विवेक बुद्धि होना चाहिए। हमारे गुरु के अंदर त्याग तपस्या, इस संसार की मोह माया से दूर, जिसके अंदर कभी कोई किसी प्रकार का कोई जो सिर्फ दूसरों के कल्याण के लिए इस संसार में आते हैं, दूसरों के उद्धार के लिए आते हैं, जिस दिन उनका कार्य इस धरती में पूरा हो जाता है वो अपने आप में समा जाते हैं। ऐसा गुरु हमें चाहिए हमारा आत्माओं, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। दिव्य आत्माओं, तो आप सभी लोग तो है भाग्यशाली, पूज्य श्री नमो जी के शिष्य आप लोग हो। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने ज्ञान से, अपनी भक्ति से पूरे अपने गांव का उद्धार करे। दिव्य आत्माओं, अगर तुमने अपना ही अपना सोचा है, अपना ही अपना पेट भरा है, तो बेकार है। दिव्य आत्माओं, आस पड़ोस गांव में भी अगर आपने किसी का भला किया और इस ज्ञान का प्रचार प्रसार किया, इस ज्ञान को सबको बांटा, तो इससे बड़ा परमार्थ और कुछ नहीं है। दिव्य आत्मा, तो आज के बाद आप याद रखना, अगर किसी को अच्छी लगी हो हमारा आत्मा कि हम खुद ही देवता हो, हमारा आत्मा हो, तुम कोई छोटी मोटी चीज नहीं हो, तुम ही देवता हो, क्योंकि तुम ही सुंदर रचना कर सकते हो। देवता की जो सुंदर रचना बनी है वो तुमने बनाई है, तो तुमसे बड़ा देवता कोई नहीं है। हमारा आत्मा हो, तुम इस मनुष्य जीवन में अपने ऐसे कार्य करो कि ये पूरा संसार के लिए, पूरे विश्व के लिए तुम एक प्रेरणा बन जाओ। दिव्य आत्मा हो, तो सभी लोग गाओ, जो दीन दुखियों की सेवा में समय अपना, सिर्फ अपने परिवार के लिए समय नहीं निकालना, सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं जीना, सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं जीना, दिन दुखी भी देखा करो, आस पड़ोस भी घुमा करो, इधर उधर दाएं बाएं भी देखा करो कि हमारे इर्द गिर्द कोई दुखी तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं है। तो अपने परिवार से समय निकाल करके थोड़ा परमार्थ भी किया करो। दिव्य, इतना सुंदर वातावरण, इतना सुंदर स्थान, इतना सुंदर जीवन हमारा हो जाता है कि हम सोच भी नहीं पाते हैं।
सिर्फ हमारे भगवान, हमारे परमात्मा, हमारे महापुरुष क्या चाहते हैं कि निष्कपट भाव लगन, क्या निष्कपट भाव लगन प्रेम, प्रेम गली अति सागरी जा में डोल समाए। हमारे आत्माओं, वो जो प्रेम की गली है, वो जो प्रेम का नाता है, वो द्वैत नहीं समाता। द्वैत के लिए वो आसान नहीं है, इतना भी आसान नहीं है। तिल भर कितना छोटा होता है, उतना भी आसान नहीं है। अगर उतना भी आपके मन में कपट आ गया है, आसान आपने कपट के लिए दे दिया है, तो आपकी भक्ति खत्म, आपका ज्ञान खत्म, आपका त्याग खत्म।